हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वैक्सीनेशन पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में डेली इन्फेक्शन होते रहते हैं। फॉरेन जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारे शरीर के अंदर जाते रहते हैं और हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन फैलाने की कोशिश करते हैं, हमें बीमार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। इस फॉरेन जर्म्स को, बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस को किल करके हमें प्रोटेक्ट करता है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इस सिस्टम को बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम ही है जो हमें क्या करता है? बाहरी जर्म से, इन्फेक्शन से हमें बचाता है। और ये इम्यून सिस्टम कब हेल्दी रहेगा? जब हम लोग हेल्दी होंगे। कब ये स्ट्रांग रहेगा? जब हम लोग हेल्दी रहेंगे। जब हम लोग खाना खाएंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या रहेगा? स्ट्रांग रहेगा। लेकिन अगर प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा? कमजोर होगा और हम लोग बीमार पड़ते रहेंगे। तो हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बैलेंस डाइट लेने के बावजूद हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? तो देखो, कारण ये है कि डेली इन्फेक्शंस होते रहते हैं और बाहर से जर्म्स, बैक्टीरिया, फंगस हमारे शरीर के अंदर आते रहते हैं और उससे हमारा इम्यून सिस्टम पहले से ही फेमिलियर रहता है, जिसके वजह से वो टाइम गंवाए बिना कम समय में ही उस जर्म्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना देता है, एंटी प्रोटीन बना देता है, एक ऐसा केमिकल तैयार कर देता है जो उस जर्म्स को, फॉरेन जर्म्स को, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को क्या कर देता है? किल कर देता है। लेकिन कभी कभी ऐसे जर्म्स आ जाते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम का पहले कभी आमना सामना हुआ नहीं रहता है। जैसे कोरोना वायरस, इस वायरस के प्रति हमारा इम्यून सिस्टम पहले से इम्यूनाइज नहीं था, पहले से फेमिलियर नहीं था, जिसके वजह से जैसे वो इन्फेक्शन होता है हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। उसी तरह से कोई भी जर्म्स हो जिससे हमारा इम्यून सिस्टम पहले से उसका आमना सामना नहीं हुआ हो, तो उस कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है, फेलियर हो जाता है और हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। और अपने इम्यून सिस्टम को कैसे सपोर्ट करें कि इस नए तरह के डिजीज, नए तरह के वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, फाइट कर सके। तो उसके लिए इम्यून सिस्टम को हेल्प की जरूरत पड़ती है और इम्यून सिस्टम को हेल्प करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन बोलते हैं। यानी वैक्सीनेशन करता क्या है? तो हमारे इम्यून सिस्टम को और स्ट्रांग बनाता है, किसी पर्टिकुलर डिजीज के प्रति स्ट्रांग बनाता है ताकि वो बीमारी हमें नहीं हो पाए। मान लेते हैं कोई बीमारी है, उसके जो जर्म्स है बहुत ही खतरनाक है, तो कैसे बचा जा सकता है? तो उस जो डिजीज हुआ है और जिस जर्म से हुआ है उसी जर्म्स के डेड बॉडीज को शरीर के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अब शरीर हमारा क्या करता है? उसको लगता है कि कोई लिविंग जर्म्स आ गया है, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और एक्टिव हो करके उस जर्म्स को खत्म करने की कोशिश करता है और उसमें समय लगते हैं और कुछ दिनों में, कुछ हफ्ते में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेता है, वो प्रोटीन ढूंढ लेता है जिससे कि ये जर्म्स को खत्म किया जा सके। अब फ्यूचर में कभी उस तरह के जर्म्स लिविंग अगर शरीर के अंदर आ जाएं तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको तुरंत क्या कर सकता है? किल कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस बैक्टीरिया, वायरस को पहले से वो फेमिलियर हो चुका है, उसके एंटी प्रोटीन पहले भी बना चुका है, इसलिए दोबारा तुरंत एंटीबॉडी तैयार करेगा और उसको किल कर देगा और हमें प्रोटेक्ट कर देगा। इसी वजह से जो बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म से 6-7 वर्ष के अंदर ही जितने वैक्सीनेशन देने होते हैं, वैक्सीन देने होते हैं, सब दे दिए जाते हैं। जितने खतरनाक रोग हैं जिससे लाइफ क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है, उस तरह के टीके तैयार किए गए हैं, वैक्सीन तैयार किए गए हैं, जिसको क्या किया जाता है? बचपन में ही 6 वर्ष से पहले ही दे दी जाती है ताकि बच्चे का इम्यून सिस्टम क्या हो जाए? स्ट्रांग हो जाए उस खतरनाक बीमारी के अगेंस्ट।
ताकि उसको कभी इन्फेक्शन भी हो तो उसका इम्यून सिस्टम क्या कर सके, उस जर्म्स को खत्म कर सके और उस बीमारी से उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर सके। हम लोग बीमार जब पड़ते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं। तो एंटीबायोटिक करता क्या है, जो भी बीमारी हुई है, जो बैक्टीरिया से बीमारी हुई है, एंटीबायोटिक क्या करता है, उस बैक्टीरिया को किल कर देता है, खत्म कर देता है, यानी बीमारी को खत्म करता है। लेकिन वैक्सीन यहां पर क्या करता है, वैक्सीन इम्यून सिस्टम को ही स्ट्रॉन्ग कर देता है ताकि वो इन्फेक्शन हो ही नहीं, यानी शरीर को ही, इम्यून सिस्टम को ही स्ट्रॉन्ग कर देता है कि बीमारी ही ना हो। और एंटीबॉडी क्या करता है, जब बीमारी हो जाती है, जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, तब उस जर्म्स को किल करता है, खत्म करता है। क्लियर। अब हम लोग वैक्सीनेशन के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। 18th सेंचुरी की बात है, जब बहुत ही ज्यादा दो तरह के रोग फैले हुए थे। एक था स्मॉल पॉक्स, दूसरा था काउ पॉक्स। स्मॉल पॉक्स बहुत ही ड्रेडेड डिजीज था, उसमें बहुत लोगों की जान चली जा रही थी, जिसको भी होता था लगभग 95% लोग मर जाते थे। जबकि काउ पॉक्स जिसको होता था वो बस थोड़ा बीमार पड़ता था लेकिन उसकी जान नहीं जाती थी। इस चीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। कौन ऑब्जर्व कर रहा था, तो एक इंग्लिश डॉक्टर थे एडवर्ड जेनर, और इस ऑब्जर्वेशन को देख करके उन्होंने एक रिसर्च किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक बच्चे को, एक यंग बॉय है, लगभग 1796 की बात है, उन्होंने क्या किया कि एक बच्चे के अंदर काउ पॉक्स वाले जर्म्स को डाला ताकि उस बच्चे में क्या हो सके, काउ पॉक्स डिजीज हो सके। उस बच्चे में जैसे डाला, 1-2 दिन के बाद उसमें वो बीमारी दिखने लगी, हो गई और बच्चा ठीक हो गया, क्योंकि काउ पॉक्स उतना खतरनाक नहीं था। अब उसके बाद उन्होंने सेकेंड डोज क्या कर दिया, स्मॉल पॉक्स जर्म्स को डाल दिया, यानी स्मॉल पॉक्स जो बीमारी हो रही थी उसके जर्म्स को उन्होंने सेकेंड डोज में डाला। तो उन्होंने देखा कि स्मॉल पॉक्स वाले जर्म्स डालने के बाद उस बच्चे में कोई खास ऐसा सिम्टम्स नहीं आया कि उसकी जान चली जाए। अब उसके बाद उन्होंने ये ट्रिक बना लिया, अब जितने भी लोग थे सबको वही काउ पॉक्स जर्म्स डालते थे और सेकेंड डोज स्मॉल पॉक्स जर्म्स डालते थे। उससे जिसको भी ऐसे किए, स्मॉल पॉक्स से मरा नहीं, उतना बीमार पड़ा नहीं। इसका मतलब ये है कि उसका शरीर क्या हो गया, इम्यूनाइज हो गया। कैसे इम्यूनाइज हो गया, तो पहला डोज काउ पॉक्स से और सेकेंड डोज स्मॉल पॉक्स के जर्म्स को डाला, तो वो बच्चा मरता भी नहीं था और वो बीमारी के प्रति उसका शरीर भी क्या होता गया, स्ट्रॉन्ग होता गया। इस तरह से वैक्सीनेशन का खोज हो गया और वो पहला वैक्सीन था, ठीक है ना, जिसको एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, खोज किया था। बच्चे आज इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, अगले वीडियो में कुछ और चीज सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आया, तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।